तो जब नीट परीक्षाओं के रिजल्ट सामने आए उसके बाद से ही लगातार इसको लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्रेस मार्क की बातें सामने आई, उसके अलावा भी कई अनियमितताएं सामने आई, कई लोगों के रिजल्ट जारी नहीं हुए और कई तरह की बातें सामने आने के साथ साथ यह भी हुआ कि पहले से ही पेपर लीक हो चुका था और उसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्हें पहले से पेपर पता था, उन्होंने पेपर को रटा, उसके बाद जाकर के परीक्षा दी और उसके हिसाब से ही जितने नंबर का वो करके आए उतना नंबर मिला। उसकी जब जैसे जैसे पड़ताल हुई, जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये विवाद बढ़ता चला गया और इसमें अब राजनीतिक छौंका भी लग रहा है। ये पूरा विवाद क्या राजनीति के भेंट चढ़ता दिख रहा है या फिर जो असल मुद्दा है उस पर जांच होती भी दिखाई दे रही है। जरा हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया, उनसे आपका परिचय करा दे। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब मौजूद हैं। गुलरेज साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए स्पर्श चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, आपका भी बहुत स्वागत है। स्पर्श, में चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं कि देखिए, बच्चों की लड़ाई है ये, तो बच्चों की लड़ाई कई बार कहा जा रहा है कि बच्चों तक ही सीमित रहने दीजिए। पहले तो यह कहा जा रहा था कि आप लोग बच्चों को आगे करके कहीं ना कहीं पीछे से उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो परीक्षा हुई, बच्चे आंदोलनरत हैं, नाराज हैं, रद्द करने की मांग से लेकर के कोर्ट की दहलीज तक भी यह मामला है। लेकिन अब तो खुल करके कल राहुल गांधी ने आरोप लगाया और आज पूरे देश में आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में कहां ऐसी गड़बड़ी हुई है कि आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, आपको विरोध करना पड़ रहा है? क्या लगता नहीं है कि सरकार इस पूरे मामले में बेहतर कार्रवाई कर रही है? कल ही शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर के तमाम स्पष्टीकरण दिए थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस पर मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, स्पर्श, क्या आपको मेरी आवाज मिली? क्या आपने सवाल सुना? चलिए, स्पर्श से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो हमें फ्रेम में दिख रहे हैं लेकिन उन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। गुलरी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले ने देखिए कितना बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। 28 लाख छात्रों का भविष्य तो दांव पर है ही, लेकिन लाखों छात्र पूरे देश में सड़कों पर तो हैं। कहीं ना कहीं इस पर सख्त एक्शन हुआ नहीं। एनटीए सवालों के घेरे में है, इससे पहले भी कई बार सवाल उठे, उसके बावजूद एनटीए पर भरोसा आप करते रहे और 4 जून से लेकर के आज अगर 21 जून हो गई, 15-17 दिन अगर हो गए हैं, उसमें अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों का गुस्सा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और विपक्ष को भी मौका मिलेगा। और वही हुआ, विपक्ष इस मुद्दे को, इस मौके को भुना रहा है और आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसी वजह से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, शिक्षा मंत्री को भी सामने आना पड़ा, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई कहीं दिखी नहीं, कुछ एक गिरफ्तारियों को छोड़कर। देखिए, नीट के मामले में यदि आप बात करें तो विपक्ष जो है ना, केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। जहां तक कार्रवाई की बात है, बिहार पुलिस और ईओडब्ल्यू ने मिलकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अभी तक जो मालूम पड़ रहा है, जो किंग पिन है, जिसका नाम है सिकंदर प्रसाद यदुवंशी, इसको पकड़ा गया है। और मालूम ये पड़ा है कि तेजस्वी यादव के जो पीएस है प्रीतम के इनसे अच्छे संबंध थे। यहां तक कि ये हुआ कि प्रीतम ने पूरी प्रक्रियाओं को हटाते हुए उसके लिए गेस्ट हाउस बुक करवाया और वहीं पर उसने 4 बच्चों को बुलाता है, उनसे मोटी रकम लेता है और उनको पेपर दिए गए। तो ये जो तब डॉट्स जुड़ रहे हैं, वो चीजें सामने आ रही है, कार्रवाई हो रही है। तो प्रीतम को भी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बुलाया है। तब सब चीजों को जो एजेंसियां हैं वो मिलकर डॉट्स को जोड़ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन एक बात है, हमको बहुत दुख है जो हुआ है, क्योंकि ये बच्चों का विषय है, उनके भविष्य का विषय है और सरकार जो है संवेदनशील है और हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं हो। प्रक्रिया में जो निर्णय लेने हो वो लिए जाएंगे और ये भी हो सकता है कि अब से नीट की परीक्षा पेपरलेस की जाए, कि पेपर लीक ही नहीं हो, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होकर। नहीं, लेकिन गुलरेज साहब, हो सकता है। मैं देखिए, अगर पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक होने के पीछे कौन जिम्मेदार? वो टेस्टिंग एजेंसी। अभी तक तो छोटे प्यादों को ही कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है। ये जो बिहार में हुआ, एक सॉल्वर है, एक कोचिंग का संचालक है, वो प्रीतम से मिलता है या नहीं मिलता है, तेजस्वी का पीए है या नहीं है, वो उधर से भी आरजेडी की तरफ से भी तस्वीरें, वीडियो जारी किया गया है। डिप्टी सीएम के साथ तो सीधे सीधे वही आरोपी दिखाई दे रहा। तो वो तमाम चीजें तो मैं अलग कर रहा हूं। मैं बेसिक
उसके कोर पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एनटीए इसके लिए दोषी है, अगर एनटीए के जिम्मेदारी है कि वो परीक्षा कराए, तो वो कहां से पेपर लीक होता है? पेपर लीक कैसे हुआ? एनटीए के अफसरान क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या एनटीए के एजेंसीज और उसके जो मैनेजमेंट है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं कि कोई पेपर लीक होता है? पेपर लीक करवाता कौन है और कैसे होता है, कौन संचालक है, उससे अलग अगर एनटीए पर ही कार्रवाई ना हो तो फिर सवाल उठेंगे। एनटीए को लेकर के क्या कार्रवाई हुई? मुझे इसका ठोस जवाब दीजिए। डेफिनेटली एनटीए के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि एनटीए एजेंसी है जो परीक्षाओं कंडक्ट करवा रही है। लेकिन अभी से ये बोल देना कि एनटीए ने लीक किया, ये बात गलत होगी जब तक कि जांच में सामने नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा कि एनटीए ने लीक की होगी, एनटीए की चूक से लीक हुआ। मैं ये कह रहा हूं अगर एनटीए उसको फुल प्रूफ बनाती, अगर एनटीए भाई पेपर बनता है, ऐसा है नहीं कि पेपर शुरू होने से 5 मिनट पहले प्रिंट हो रहा हो, ऐसा तो होता नहीं है। जाहिर सी बात है उसकी प्रिंटिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, पूरे देश में जाता है, उसके बाद वो एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचता है। इस पूरे प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की, शिक्षा विभाग की, और उसको जिसको आपने जिम्मेदारी दी है यानी कि एनटीए की, उसकी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभाता तो ये फुल प्रूफ रहता, वो पेपर लीक नहीं होता। तो सीधे प्रमुखता, प्रथम दृश्यता एनटीए जिम्मेदार होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, एक बात तो सही है और बिल्कुल हम भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर एनटीए में कमी नहीं होती, प्रक्रिया में कुछ कमी नहीं होती, तो पेपर लीक हो ही नहीं सकता था। पेपर चाहे बनने से लेकर उसके प्रिंटिंग प्रेस में जाना, प्रिंटिंग प्रेस से ट्रांसपोर्ट होके बैंक के लॉकर में जाना और वहां से सेंटर पे पहुंचना, इसमें कहीं ना कुछ तो लूप होल रहा होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन अभी कुछ भी बोल देना एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा वो गलत होगा, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी के ऊपर भी क्या बोलूंगा। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूं कि तकरीबन 16-17 दिन हो गए, 4 तारीख को रिजल्ट आए थे। आपको भी पता है कि उस दिन लोकसभा इलेक्शन में हम सब बिजी थे, हमें मालूम भी नहीं कि नीट के जो रिजल्ट है वो 10 दिन पहले घोषित किए जाएंगे। एनटीए किस आधार पर 10 दिन पहले, 14 तारीख की जगह पर 4 दिन पहले घोषित करता है, ये भी नहीं पता। इतनी अनियमितताएं, सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, वहां पर ग्रेस मार्किंग किस आधार पर हुई, कल हम इस पर बात कर रहे थे। शिक्षाविद मौजूद थे, उन्हें पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि 30-35 साल के इतिहास में मुझे तो नहीं पता कि कोई ग्रेस मार्किंग की भी कोई व्यवस्था होती है। तो इस तरह की बातें, ग्रेस मार्किंग की भी बात आई। बहुत बच्चों के रिजल्ट घोषित ही नहीं किए गए, उन्हें बताया गया कि भैया आपका जो ओएमआर शीट है वो फटी हुई अवस्था में मिला। जब उसने लीगल एडवाइस ली तो उसके ओएमआर कॉपी को फोटोकॉपी भेजी जाती है मेल पर, तो वो पूरे के पूरे आंसर साफ नजर आते हैं। तो वो बच्चा ये प्रश्न उठाता है कि भाई जब प्रश्न मेरे जवाब सीधे दिख रहे हैं तो फिर इस पर क्यों नहीं जांच की गई और इसका रिजल्ट क्यों नहीं घोषित हुआ? तो सिर्फ पेपर लीक ही मामला नहीं है गुलरेज साहब, तभी कह रहा हूं आपको, नहीं मैं तभी कह रहा हूं कि चीजों की जांच इसीलिए हो रही है कि इन सब चीजों के ऊपर पुख्ता रूप से चीजें प्रकाश डाली जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। मैं तो आपको दूसरी बात कह रहा हूं, सुनिए, कंप्लीट कर लेंगे ताकि स्पर्श से आप पूछना जो मैं बोल रहा हूं। स्पर्श को अपने जो इन कांग्रेसियों के दामन पे जो दाग है उसके विषय में भी बोलना होगा। इनको बोलना होगा कि इंडी गठबंधन के नेताओं का क्या रिश्ता है इन पेपर लीक से। और अभी एक और खबर आ रही है कि रांची से भी तार जोड़ रहे हैं, रांची में भी इनकी सरकार है, तो इनको बताना होगा। और वैसे भी एक बात बोलूं मैं, बरसात का मौसम है, मछलियां बहुत निकलती है, बड़ी मछलियां पकड़ाएंगी। इंडी गठबंधन को शर्मसार होना होगा जो प्राइमा फेसी दिख रहा है। अच्छा, तो प्राइमा फेसी आपको एनटीए का कोई रोल नहीं दिखता, एनटीए पर कोई कार्रवाई नहीं दिखती, लेकिन प्राइमा फेसी जब आरजेडी भी आपके नेता के साथ और बड़े नेता के साथ सीधे जो मुख्य आरोपी है वो कबूल करता है, उसका चेहरा, उसका वीडियो जारी करती है, तो फिर आपको प्राइमा फेसी वो नहीं दिखते हैं, लेकिन प्राइमा फेसी आपको यहां दिख जाते हैं। सुन लीजिए, इसमें अधिकारी भी मैं असल में ये बात इसलिए कह रहा हूं गुलरेज साहब कि बड़ा स्पेसिफिक होकर आप कह रहे हैं। आप इधर टोटलिटी में बोलते ना कि इसमें कुछ चीजें, आपने सीधे सीधे विपक्ष पर कह दिया कि विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है और इंडी गठबंधन के लोग ही निकलेंगे। मैं पार्टी प्रवक्ता होने के नाते बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। मैं देखिए बाकी मेहमानों पर जाना है मुझे, लेकिन गुलरेज साहब मुझे दिक्कत ये हो गई, मेरा क्रॉस क्वेश्चन, बात तो सुने आप, मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि अभी आप एनटीए पर एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते कुछ भी बोलेंगे, ठीक नहीं आप बोल रहे थे, लेकिन वहीं आप सीधे एकदम क्लियर बोल रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग इसमें जुड़ेंगे। आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, आपने मुझे बोलने कितने देर दिया? आपने मुझे 10% टाइम नहीं बोलने दिया। बिल्कुल, आप बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि वो चाहे एनटीए का अधिकारी हो,
वो आईएएस हाँ। अधिकारी हो, जो भी प्रूव होगा उसको लटका दिया जाएगा, बस पिंजरे में यही डाला मैं जानना जाएगा। चाह रहा था कि लेकिन आप एक बात सुन स्पेसिफिक हो लीजिए रहे हैं। आप, ठीक है, इनके जो चेले चपाटे हैं वो भी बचने वाले बिल्कुल, नहीं है। उन्हें बचना भी नहीं चाहिए, चाहे तो कोई भी हैंगिंग हो, ब्लॉक किसी भी दिख रहे पार्टी से हो। ठीक है, इस पर जरा मुझे बताइए, इस पूरे मामले पर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? पहले कहा जा रहा था कि बच्चे नाराज हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक बहकाने की भी बात कही जा रही थी कि भाई बच्चों को आगे आप कर रहे हैं। अब तो सीधे तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपको यकीन नहीं है एजेंसीज पर, जांच पर, सरकार पर? कल तो शिक्षा मंत्री भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सी बातों पर जवाब देते नजर आए, टीम गठित करने की बात करते नजर आए। पहली बात तो कि हालांकि शुरू के 10 मिनट आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं गुलराज जी को काफी सुन भी नहीं सकी। पर जहां तक आपके सवाल की बात है, तो आपको नहीं लगता कि एक स्वस्थ विपक्ष का क्या काम होता है? जो काम होता है वो जनता की आवाज को सही तरीके से मेन स्ट्रीम रूप से उठाना। अभी संसद में आवाज नहीं आ रही, बताओ। लेकिन मेरा तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है, आप तो विपक्ष और कांग्रेस को साइड में रख दीजिए, अगर बच्चे सड़कों पे नहीं आते 46 डिग्री में, तो आपके धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जिन्हें कायदे से इस्तीफा देना चाहिए, जवाबदेही लेना चाहिए पहले, वो तो उफ तक नहीं कर रहे थे कि हाँ जी गलती हुई है। फिर कहते हैं छोटी सी गलती हुई है। 33 लाख परिवारों का भविष्य बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आती? उसके बाद आप कह रहे हैं छोटी सी गलती है। और ये जो नाराजगी है ना, ये प्रवक्ता होने के नाते है ही नहीं। मैं भी पूर्व छात्र रही हूं, बिना पंखे में भरी गर्मी में 6-6 घंटे कई एग्जाम्स दिए हैं मैंने, तो मैं उस पीड़ा को समझ सकती हूं। कृपया एक बार एक पिता, पूर्व छात्र, भाई, पति, पिता के तौर पर सोच के देखिए, तो वही बात जो एक विपक्ष को करना चाहिए वही कर, इसको सियासत के तौर के मत देखिए। हाँ, दूसरी बात, जो गुर्रेज जी को जितना मैंने सुना, वो जो कि बिल्कुल अभी मतलब मानने को शायद तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और एनटीए वो मान रहे थे, बात सारी जवाबदेही पर और कार्रवाई पर हो रही थी। एनटीए लंबे समय से सवालों के दायरे में है, सिर्फ ये 2 परीक्षाएं नहीं, इसके पहले भी हुआ है, जेईई मेंस को लेकर भी हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि एनटीए के जो प्रदीप जोशी जी हैं, उनका इतिहास भी काफी सारे सवालों से भरा हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर वो अध्यक्ष हैं, तो जांच समिति के अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? संपर्क है और वो ही उजागर होंगे, कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी और उनमें आप लोग बहुत निकलेंगे। नहीं, मेरा मानना है ये इस पे इनको शर्मसार होना पड़ेगा भाई साहब। गुलराज जी, मुझे मौका दिया गया, वैसे ही कम समय बचा है। कांग्रेस पार्टी, स्पर्श चौधरी की पार्टी को शर्मसार होना होगा। जल्दी गुलरेज साहब, एक सेकंड प्लीज जल्दी से स्पर्श। तो मैं बार बार कहूंगी, अगर बिहार में पकड़ा जाएगा, पकड़ लीजिए, आपकी सरकार है, तो गोधरा गुजरात में पकड़ा जा रहा है, हरियाणा में पकड़ा जा रहा है, 176% रैंक इंक्रीज हो गई अचानक। टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं भाई, टीचर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं, उनके जवाब मिलने बाकी हैं राजनीति से इतर। लेकिन दिनेश सर को मैं जल्दी से चर्चा में लाना चाहूंगा। दिनेश सर, इस पूरे मामले पर जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आरोप प्रत्यारोप है, क्या वो ही है इस पूरे मुद्दे में सियासत ही दिख रही है, या फिर वाकई जो मानवीय पहलू कहीं ना कहीं उजागर कर रही है स्पर्श, वो ज्यादा अहम होता है और उस पर ज्यादा सोचना होगा? सर अगर म्यूट है तो अनम्यूट कर लिए सर, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल मेरा म्यूट नहीं है, आपका ऑडियो लेवल थोड़ा सा डाउन है। आवाज आ रही है जी। तो देखिए, जो ये सब मानवीय पहलू तो अलग चीज है, हम केवल मानवीय पहलू पर बात करके सब कुछ चीजें नहीं है। एक सिस्टम है, एक सिस्टम के तहत यदि कोई चीज हो रही है और सिस्टम में यदि खामी है और सिस्टम की गड़बड़ी हुई है, तो उसके बाद दूसरे पहलू आते हैं ना। गड़बड़ी तो सिस्टम की है और एक लेवल पर गड़बड़ी नहीं है। आपने सेंटर देने में भी गड़बड़ी हुई, ग्रेस मार्क में भी गड़बड़ी हुई। पेपर लीक डिफरेंट चीज है। जो ग्रेस मार्क है वो तो इंटरनल था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको दोबारा एग्जाम उनके के दीजिए जिनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। वो तो प्रूफ हो गया ना उसमें कि वो गलती हुई। और ये मतलब आपने ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए? आपको कोई मतलब ये ओपन चीज तो होना चाहिए ना कि आपको ये पब्लिक डोमेन में है कि आपको इसमें ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। ये कहां से आ गया? किन स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया? उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। और जो कॉपी जांच रहा है उसको कैसे पता कि किनको ग्रेस मार्क्स देना है, आपको किन सेंटर्स के लोगों को देना है? तो ये कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन का मामला है। ये कहीं ना कहीं जो अपने फेवरेट है उनको आपको एंट्री दिलानी चाहिए आपको। तो इसीलिए तो लेन देन की बात आ रही है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला है।
ये जो इंटरनल सिस्टम है, जो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल थे, उस पर एक भी क्यों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई क्या? नहीं, क्या सर आपको ताज्जुब नहीं होता कि इस पूरे मामले में अब तक ईडी, सीबीआई और ईडी वगैरह की एंट्री नहीं हुई? नहीं, मुझे इसलिए नहीं होता क्योंकि जिस सरकार में वो है उसी के अधीन ईडी सीबीआई है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, क्या व्यापक में जो सीबीआई जांच हुई है, नरसिंह की जांच हुई, आप उसके नरसिंह घोटाले की जिस तरह की जांच हुई, मुझे तो लगता है इसके बाद सीबीआई की जांच की मांग ही नहीं करना चाहिए। नहीं सर, वो हम सब जानते हैं व्यापम में क्या हुआ। व्यापम का नाम तक बदल गया कि उसका नाम दोबारा लिया ना जाए, वो तो बात ही बुरी हो गई। तो ये इस तरह की जब एजेंसियां हैं, क्योंकि वहां भी तो लोग हैं ना, वहां भी तो मानव है ना, वहां वो भी तो फिर कह दीजिए कि सर मैं चाहता हूं एक बार और आप इसको रेखांकित कर दें। आपने कहा सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, क्योंकि गुलरेज साहब जो पूरी बात कर रहे थे कि भाई पेपर लीक का किंग पिन आ गया, इंडिया गठबंधन के लोग जुड़ेंगे, तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं, वो सब तो पेपर लीक को लेकर के हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी अनियमितताएं हुई हैं, सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, ग्रेस मार्किंग से लेकर के और भी बहुत सी, उस पर मैं चाहूंगा जरा ध्यान आकर्षित करें, फिर मैं जवाब लेता हूं गुलरेज साहब से। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जितने लगभग 1563 बच्चे, इनके जो ग्रेस मार्क का जो सवाल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका है और पेपर लीक हुआ है, उनको आपने पकड़ लिया, तो कहीं ना कहीं इसमें जो अपनी संस्थान है उसका नेटवर्क इन्वॉल्व होगा। बिना उसके नहीं हो सकता, कोई भी चीज उसके बिना पॉसिबल नहीं है। आप इंटरनल कोई भी, यदि आपके लैप्सेज नहीं है तब तक आप कोई भी चीज नहीं कर सकता। कोई भी आपको कहीं ना कहीं पता है, वो ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे अधिकारी उसकी संदेह के दायरे में है। सेंटर हुए, गुजरात के सेंटर हुए, कर्नाटक के सेंटर, कई जगह लोगों ने अपनी पसंद के सेंटर लिए, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि पैसे देके सेंटर लिए गए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये केवल नकल, उसका वो नहीं है कि पेपर लीक हो गया या बिहार के किसी एक उसने करा दिया, वो मंत्री का करीबी था, तो उससे उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो एक छोटा पार्ट है, इससे और भी कुछ चीजें की बात कर रही है। और जब मल्टी स्टेट मामला होता है तो वैसे भी एक एजेंसी को काम करना चाहिए, इस पर एक नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करना चाहिए। एक नेटवर्क जो सालों से चल रहा है, उसको आप कैसे तोड़ेंगे? तो गुलरेज साहब, अब सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेस मार्किंग, बच्चों के बहुत से रिजल्ट घोषित नहीं करना, बहुत से बच्चे गए, वो बोला गया कि योर रिजल्ट कांट बी जनरेटेड क्योंकि आपकी ओएमआर शीट हमें नहीं मिली। तो बच्चा एक पेपर देकर आया लेकिन वो उसकी ओएमआर नहीं मिली है। अगर ओएमआर मिली भी है तो फटी हुई मिली है, तो फटी हुई ओएमआर का जिम्मेदार कौन? मतलब इसके बहुत से पहलू हैं। दिनेश सर सीधे तौर पर यह कह रहे हैं और आप एक पहलू पर जा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। मैं चाह रहा हूं कि ओवरऑल क्या हो रहा है उस पर अगर आप अपना एक जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते पूरी बात बताएं कि आपकी सरकार क्या कर रही है। देखिए, जो कुछ भी चीजें सामने आई हैं उसमें डेफिनेटली गलतियां तो हैं और उन गलतियों को सुधारना है। इसीलिए जो कमेटियां बनाई गई हैं, जांच अपनी जगह है, लेकिन तो सुधार के लिए जो चीजें हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वो तो नैतिक दबाव बना रहे हैं कि ऐसे मामले में इतनी बड़ी, जैसे कि कल भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ली और आप भी ये बात कह रहे हैं, तो यहां तक कि इस्तीफे की मांग तक हो रही है। देखिए, कांग्रेस को कहने दीजिए, कांग्रेस हर चीज में राजनीति ढूंढती है, लेकिन हम चाहते हैं सिस्टम को सुधारना। अगर आप पिछले 70 सालों में देखें तो ये पिछले जो 10 साल गए हैं उसमें सबसे कम पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया है। हो सकता है कि अब आगे से नीट की एग्जाम जो है वो पेपरलेस हो, वो केवल इस पर जरा जल्दी से जवाब दीजिए कि इससे पहले भी बहुत बार हुआ है और ऐसा लेकिन एक चीज और भी जो आप पूछ रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में पीएससी पेपर लीक घोटाले की बातें भी कही जाने लगी हैं। मैं गुल्ले साहब थोड़ा समय कम है इसलिए इस पर को जोड़ रहा हूं, इस पर जल्दी से जवाब दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राजनीति कोई खेल रहे हैं, गुलराज जी खेल रहे हैं, आपने सही कहा। आवाज नहीं आ रही मुझे, उसे ठीक कराते हैं। इस पर आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति खेलने की बजाय ये यहाँ जो चर्चा हो रही है कि अलग अलग स्तर पर जो गड़बड़ियां हुई हैं, ये तो एक परीक्षा की बात है नीट की। नेट में साइबर क्राइम से पता चलता है कि ऑफलाइन पेपर में घोटाला हुआ, यानी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में भी अलग अलग तरीकों से करप्शन हो रहा है, आपके ऑफलाइन पेपर्स में भी हो रहा है। तो सिस्टमिक
एरर्स को आप ठीक करिए, लेकिन वो क्या बोलती है आप मुझे इस समझ में नहीं चीज आ रहा, को सुनाई नहीं 7 दे रहा। साल से 70 पेपर लीक हुए और एनटीए पर भी उंगलियां 50 ठीक है दिनेश सर, इस पूरे समय में ये कईयों बार मामला की हैं। सिर्फ तो क्या आपने नीट उन पेपर उंगलियों तक को ही पहले सीमित नहीं है। अब देखिए नेट को भी सुधार करने के लिए रद्द चुना? करना पड़ा, मैं इस पर रोक रहा हूं। और इससे पहले भी सिस्टम की अगर बात हो रही है तो एनटीए से पहले भी सवालों के घेरे में रहा। क्या लग रहा है सर, इस वक्त जो कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है या फिर बीजेपी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से जो जांच हो रही है, क्या ये मूल मुद्दे से भटक रही है स्थिति? ये राजनीति में उलझ रहा है पूरा मामला, बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं दरकिनार करके राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? क्या करना चाहिए विपक्ष को इस मामले में? क्या मूक होकर बैठ जाना चाहिए? क्या कहीं भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती और कांग्रेस सरकार में ये घोटाला होता तो क्या करते? यही करते ना जो आज कर रहे हैं। ये उनका काम है भाई, उनके काम उनको करने दीजिए। सरकार का जो काम है वो सरकार करेगी। हम इसमें राजनीति क्यों ढूंढ रहे हैं? जो गड़बड़ी है कि राजनीतिक आरोप है, इसमें राजनीतिक आरोप कहाँ से हो गया? गड़बड़ी तो सरकार ने दी ना, कारण तो सब सरकार के सामने आए, तो आरोप तो झेलने पड़ते हैं ना। सरकार में बहुत व्यापम में हुआ था, व्यापम में बहुत सारे लोगों को सजा हुई, बहुत सारे लोग बाहर हो गए, तो आरोप तो लगे ना। जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, बहुत सारी चीजें हुई, तो व्यापम को लेकर जितनी चीजें हुई हैं, क्या ये और सर देखिए एक बात तो दिखती भी है कि अगर बच्चे 46 डिग्री 47 डिग्री में बाहर इतने दिनों तक ना होते तो शायद वो प्रेशर ना पड़ता। जो सरकार अब 10-12 दिन बाद इस पर जवाबदेही देते हुए दिखाई दे रही है, वो शायद पहले दूसरे दिन हो जाता तो फिर इतनी बात नहीं बढ़ती। दिनेश सर नहीं तो है ही उसी वक्त उनको जो है सरकार को तो तुरंत एक्शन में आना चाहिए था उस विषय पर कि जो है यदि गड़बड़ी पाई गई है, आप यदि एक्शन तो में न होते, सिर्फ लोगों को गड़बड़ी हुई भरोसा बल्कि दिलाते, गड़बड़ी को रोकने उसके बाद उस पर एक्शन लेने में भी कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हुई, जिसकी वजह से ये मामला इतना बढ़ गया। बुल्ले साहब मैं माफी के साथ जवाब के लिए आ नहीं पाऊंगा क्योंकि अब एक्सेस हो गए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के बच्चों के भविष्य का सवाल है। और देखिए जब नीट के परीक्षा के रिजल्ट सामने आए तो बच्चे नाराज